बिस्तर में जबरदस्ती करने वाले पति को मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रात बीतेगी नहीं। मेरा सर फट रहा था और मैं लगातार रोए जा रही थी। रोते रोते जाने का आंख लग गई। सुबह 6 बजे नींद खुली तो मेरा पति सामने था, पिछली रात का सवाल लिए। उसने पूछा, तो क्या सोचा तुमने? तुम्हारा जवाब हाँ है या ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर हिम्मत करके बोली, आप आज ऑफिस जाइए प्लीज, मैं आपको शाम तक फोन करके बता दूंगी, वादा करती हूँ। उसने धमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं 4 बजे खुद तुम्हें फोन करूंगा। मुझे जवाब चाहिए और हाँ, मैं जवाब चाहिए, वरना रात में सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। सजा से उसका मतलब था एनल से। उसे पता था कि मुझे इससे बहुत दर्द होता है, इसलिए उसने इसे टॉर्चर करने का तरीका बना लिया था। 9 बजे तक वो और उसकी बड़ी बहन दोनों ऑफिस जा चुके थे। मैं घर में अकेली थी। घंटों सोचने के बाद मैंने अपने पापा को फोन लगाया और कहा कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे डर था कि पापा नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने कहा, तुम बैग उठाओ और निकलो वहां से। मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक किताब लेकर बस अड्डे की तरफ भागी। पति को मैसेज किया कि मेरा जवाब ना है, मैं अपने घर जा रही हूँ, और फोन स्विच ऑफ कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं अपनों के बीच अपने घर थी। मैंने शादी के 2 महीने बाद मैं ही अपने पति का घर छोड़ दिया था। मेरा पति जावेद, जिसे मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले ग्रेजुएशन के आखिरी साल में मिली, वो बहुत हंसमुख था। मुझे उसका आसपास रहना अच्छा लगता था और यूं ही आसपास रहते हुए प्यार हो गया। हम घूमने जाते, घंटों फोन पर बातें करते। जिंदगी कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, लेकिन ये गुलाबी रोमांस ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। मैंने कुंवारी माँ बनने का फैसला क्यों लिया? धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये वो बराबरी वाला रिश्ता नहीं है जो मैं चाहती थी। ये रिश्ता वैसा ही होता जा रहा था जैसे मेरी मम्मी और पापा का था। फर्क इतना कि मम्मी कुछ नहीं कहती थी और मैं चुप नहीं रह पाती थी। पापा छोटी छोटी बातों को लेकर मम्मी पर चीखते, हाथ उठाते, मम्मी बस रोती रहती। जावेद के साथ बहस होती तो वो अक्सर धक्का मुक्की पर उतर आता और जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करता। मैं मना करती तो चीखता चिल्लाता। एक बार उसने मुझसे पूछा, अच्छा बताओ, अगर मैं कभी तुम पर हाथ उठाऊं तो? मैं हैरान रह गई। बेमुश्किल अपने गुस्से को काबू में कर बोली, मैं उसी दिन तुमसे अलग हो जाऊंगी। उसने तपाक से कहा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती? प्यार में तो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तकरीबन 1 महीने तक हमारी बोलचाल बंद रही। धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। कई बार मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो माफी मांग लेता था। मैं खुद को हमेशा के लिए जावेद से दूर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर पा रही थी। इस बीच मुझ पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। मैं अब टीचर बन गई थी। मैं क्लास में होती और मम्मी पापा का फोन आ जाता। फोन पर हर बार वही बात होती, शादी के बारे में क्या सोचा? जावेद से ही कर लो, उससे नहीं करनी तो हमारी पसंद के लड़के से कर लो, अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में भी सोचो, वगैरह वगैरह। घर में कुछ भी गड़बड़ होती तो उसे मेरी शादी न करने से जोर दिया जाता। मम्मी की तबीयत खराब इसलिए हुई क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। पापा को बिजनेस में नुकसान हुआ क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं गैर मर्दों के साथ चैट करती हूँ। तो मैं इतनी परेशान हो गई कि आखिर मैंने शादी के लिए हामी भर दी। मैं तैयार तभी नहीं थी, और जावेद का वादा कि वो कोई ऐसा नहीं काम करेगा जिससे मुझे दुख हो, पर भरोसा भी नहीं था। शादी के बाद मेरा डर सच बनकर सामने आने लगा। जावेद मुझसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगा। मुझे कविताएं लिखने का शौक था। मैं फेसबुक पर अपनी कविताएं शेयर करती थी। उसने इस पर रोक लगा दी। मैं वही कपड़े पहन सकती थी जो वो चाहता था। मुझे याद है एक बार उसने कहा था, रात तक अपनी पढ़ाई लिखाई का काम निपटा कर बैठा करो, मुझे खुश नहीं रखोगी तो मैं कहीं और चल जाऊंगा। वो कहता था कि मैं उसे खुश नहीं कर पाती हूँ, इसलिए फोन देखकर कुछ सीखने की नसीहत देता, और फिर उसके सिर पर हीरो बनने का शौक सवार हो गया। वो मुझे छोड़कर मुंबई जाना चाहता था। उसने कहा, तुम यहीं रहकर नौकरी करो और मुझे पैसे भेजना, फिर मैं तुम्हारे नाम पर लोन लेकर घर भी खरीदूंगा।
इसी के लिए उसे मेरे हाँ में चाहिए थी। उस रात हाँ सुनने के लिए उसने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। बस एक हद पार हो गई। उस रात की अगली सुबह मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, खुद कमा सकती थी, अपने दम पर जी सकती थी। फिर भी जब मैं जावेद का घर छोड़कर निकली तो लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मुझे मालूम चला कि नपुंसक से मेरी शादी हुई है। समाज का डर था और अपनों का भी, लेकिन मेरे सीने में जमा दर्द इस डर से ज्यादा बड़ा था। मम्मी पापा और 2 बहनों से घिरी में अपने घर पहुंची। मेरे बाल बिखरे हुए थे और आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई। शादी के 2 महीने बाद लड़कियां जब मायके आती हैं तो उनके चेहरे पर अलग ही निखार होता है, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। पड़ोसियों की चतुर आंखों को सच्चाई भापते देर नहीं लगती। मेरे घर आने वालों का तांता लग गया। सब कह रहे थे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग उम्मीद बना रहे थे कि जावेद खुद मुझे वापस लेने आएगा। कुछ का कहना था कि इतनी छोटी छोटी वजह से इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये बातें मेरा फैसला नहीं बदल सकी। जावेद का घर छोड़े मुझे 7 महीने हो चुके हैं और अब मैं अपने रास्ते खुद तय कर रही हूँ। मुझे फेलोशिप मिली है, मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई भी। इन सब के साथ पुलिस थानों और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि अभी कानून तौर पर तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब भी मैं कई बार सोते सोते चौंक कर उठ जाती हूँ। अब भी मुझे बुरे सपने आते हैं। जो मेरे साथ हुआ उसे मैं भूल नहीं पाई हूँ, लेकिन आगे बढ़ने की मेरी कोशिश जारी है। रिश्ता और प्यार में मेरा भरोसा डगमगाया जरूर है, लेकिन टूटा नहीं है। मैंने सोचा कि खुद को कम से कम 3 साल का वक्त दूंगी। इसी दौरान मैं अपना सारा प्यार खुद पर लुटाऊंगी और खुद को मजबूत बनाऊंगी। मुझे खुद पर फर्क था कि मैं चुप नहीं रही, घुटती नहीं रही, बल्कि वक्त रहते इस रिश्ते को तोड़ दिया। इसलिए मुझे यकीन है कि मेरा आने वाला कल मेरे अतीत और वर्तमान से बेहतर होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।